नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे और भी बेहतरीन वीडियोस हमें बनाने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक और जजमेंट है वो लेकर आपके समक्ष आए हैं। ये 2020 की जजमेंट है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था कि नीचे की जो सेशन कोर्ट है उन्होंने अपीलेंट को कन्विक्ट कर दिया था 498 के केस में। हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498 के केस में अपीलेंट को मतलब एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था। सारे जो भी चार्ज लगे हुए थे उन सब से एक्सोनरेट कर दिया था। तो आइए हम इस देखते हैं इस जजमेंट में क्या था और इसके कंटेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे क्या था इस जजमेंट में देखते हैं कि देखिए ये जजमेंट आई है, ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की ऑर्डर के ऊपर से थी। 11 फरवरी 2010 का जो जजमेंट का ऑर्डर है उसमें आई है, लेकिन और ये क्रिमिनल अपील है वो 2011 ऑफ 2011 की है, लेकिन ऑर्डर जो है उसकी डेट मैंने आपको बता दी है। और ये इम्प्यून जजमेंट जो थी हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी और इसमें बताया था कि जो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी जजमेंट, नीचे एडिशनल सेशन जज के मतलब जो पैकूर डिस्ट्रिक्ट है सेशन है वहां पे उनकी जो कन्विक्शन है, जो सजा जो दी गई थी अपीलेंट को 498 और 34 कॉमन इंटेंशन और जो क्रूल्टी कॉस्ट टू द मैरिड वुमेन है जिसे 498 कहते हैं, उनमें उनको सजा दे दी थी। और जो ये अपील है वो एक एल्डर ब्रदर है, जो हस्बैंड के जो एल्डर ब्रदर है उन्होंने फाइल की थी। और जो अपीलेंट अक्यूज थे वो उन्होंने कन्विक्शन सफर की है अलॉन्ग विद अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2। जो हस्बैंड है और उनके जो फादर के साथ इनको जो डिसीज्ड मतलब जो जिस लेडी की डेथ हो गई थी उनके जो हस्बैंड थे उनके ये एल्डर ब्रदर हुए और एक फादर थे, उनको भी सजा अवार्ड हो गई थी। उनके साथ ही 3 लोगों को कन्विक्शन हुई थथी, ऐसा ये जजमेंट कहती है। अब ये कंटेंट्स ये क्या कहते हैं, जो डिसीज थी उनकी जो मैरिज थी वो अक्यूज नंबर 1 के साथ हुई थी। और ये अपीलेंट जो है वो जो अक्यूज नंबर 1 नहीं है क्योंकि ये उनके एल्डर ब्रदर हैं। और फिर प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी ये कहती है कि जो मैरिड वुमेन थी उनको हरासमेंट दी गई थी। जब प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कहती है कि उनको हरासमेंट दी गई थी, डिमांड डाउरी 10,000 रुपए की डिमांड की गई थी अक्यूज पर्सन से। और जो डिमांड थी वो PW10 जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 थे उनसे मांगी गई थी, जो कि मैरिड वुमेन के फादर थे। और फिर उसके बाद ये बताया कि जब विदाई सेरेमनी हुई तो कंप्लेंट और हरासमेंट की कंप्लेंट्स ऑफ हरासमेंट जो दी गई अपने जो उनके फादर थे और उन्होंने मैट्रिमोनियल हाउस के और उन्होंने स्पेसिफाई किया और अश्योर किया कि पेमेंट वो है वो दे देंगे। और फिर उसके बाद बताया कि हरासमेंट स्टॉप नहीं हुई और फिर कंप्लेनेंट ने अपने सन को भेजा जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 थे, मैट्रिमोनियल हाउस में भेजा था कि उन्होंने कहा कि मतलब लेडी को अपने साथ घर ले आओ, पेरेंटल होम में ले आओ। और फिर इसके बाद जो हस्बैंड थे वो गए डिसीज्ड की जो मतलब अपने वाइफ को लेने के लिए 18/2/1998 को, और फिर 20/2/2018 को वो डिसीज्ड को ले गए मॉर्निंग वॉक के लिए। और फिर थोड़े घंटे के बाद वापस आ गए और जल्दी से अपना बैगेज जो बिलोंगिंग्स है पैक किया लीव करने के लिए। जब उन्होंने पूछा कि कहाँ है डिसीज्ड, जो मैरिड वुमन कहाँ है, उन्होंने कहा कि वो एक कॉल अर्जेंट कॉल अटेंडिंग द कॉल ऑफ नेचर एंड वुड बी बैक सून। फिर उसके बाद बताया कि डिसीज जब घर नहीं आई 1 घंटे तक नहीं आई तो फिर कंप्लेंट सर्च करने लगे और उनको मृत अवस्था में पाया केनाल के पास, मतलब केनाल के पास, और उनके स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे नेक में। FIR जो है वो रजिस्टर्ड हुई अगेंस्ट अक्यूज पर्संस 304B जो डाउरी डेथ की होती है और सेक्शन 109 अबेटमेंट से रिलेटेड है और 109 IPC के अंदर सेक्शन 109 के अंदर रजिस्टर्ड हुई। और फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल की गई कोर्ट में और अक्यूज पर्सन को चार्ज किया गया 498 और 34 IPC और 304B ट्रीट विद
34 के अंदर लगाया गया। 109 था आईपीसी का, वो हटा दिया गया। और 313 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हटाया कि नहीं हटाया ये नहीं पता, लेकिन जो है चार्ज किया गया। अब चार्जशीट में क्या था क्या नहीं, मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड के कोई बताया गया। और चार्जेस जो थे वो सिर्फ 498, 34 आईपीसी और 304 बी के अंदर लगाए गए। फिर 313 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, उन्होंने सारे एविडेंसेस मतलब डिनाई किया जो टेंडर किए प्रोसिक्यूशन ने, कहा कि इन्हें फंसाया गया है और वो उन्होंने अपने आप को इनोसेंट बताया। और फिर प्रोसिक्यूशन ने जो ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के वर्जन को रिलाई किया और कन्विक्ट कर दिया। जो हस्बैंड थे उनको 304 और 34 आईपीसी के अंदर और 498 के अंदर भी कन्विक्ट कर दिया। और जो फादर थे उनको 498 और 34 के अंदर और कन्विक्ट किया, और लेकिन 304 और 34 आईपीसी से एक्विट कर दिया। सिमिलरली जो अपीलेंट थे उनको भी जो है 498, 34 के अंदर ही कन्विक्ट किया है, और बाकी 304 और 34 से जो है एक्विटल कर दिया। फिर उस ऑर्डर के ऊपर कन्विक्शन को मतलब जो है चैलेंज किया। अक्यूज पर्सन ने अपील की हाई कोर्ट ने एविडेंस को एनालाइज किया और फिर कहा कि कंसिस्टेंट है, कोऑपरेटिव है, और जजमेंट को कंफर्म कर दिया जो कि कन्विक्शन थी ट्रायल कोर्ट ने दी थी, जो सेशन कोर्ट ने दी थी। अब उस जजमेंट के ऊपर फिर हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया। जो अक्यूज नंबर 3 थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एल्डर ब्रदर हैं उनको चैलेंज किया और फिर कंटेंशंस रखी कि प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो वेग एलिगेशंस है, अनसब्सटेंशिएटेड एविडेंसेस दिए गए हैं, अनसब्सटेंशिएटेड है बाय एविडेंस, और जो एंटायर फैमिली थी अक्यूज्ड नंबर 1 की उनको इम्प्लीकेट कर दिया है केस में, और कन्विक्शन जो है उस अपीलेंट की सस्टेनेबल नहीं है। और फिर स्टेट के काउंसिल ने बताया कि कॉन्करेंट कन्विक्शन है। स्टेट कहा कि फैक्ट ऑफ द कॉन्करेंट कन्विक्शन, और कहा कि सफिशिएंट एविडेंस है जो कि प्रूफ साबित करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है अपीलेंट अक्यूज्ड की। अब दोनों पार्टीज को सुना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और रिकॉर्ड को देखा गया। और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये कहती है कि जो अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो रोल ऑफ अपीलेंट था कि वो लिमिटेड था, डाउरी तक के लिए 10,000 रुपए मांगे गए विदाई सेरेमनी में, और फिर सब्सिक्वेंट जो हरासमेंट थी नॉन पेमेंट ऑफ द सेम उसके ऊपर तक वहां तक सीमित था। मतलब अपीलेंट अक्यूज्ड का जो रोल है वहां तक की लिमिट बताया। और हाई कोर्ट ने टेस्टिमोनीज थी वो रिलाई की PW7 और PW8 और PW9 PW10 की, और फिर फैक्टम ऑफ हरासमेंट ऑफ डाउरी की को अपहोल्ड कर दिया, फैक्टम ऑफ हरासमेंट ऑफ डाउरी को। और फिर आगे बताया कि जब टेस्टिमोनीज को देखा गया हमें लगता है मतलब हमें लगता है कि जो PW10 जो विटनेस थे उन्होंने अपीलेंट अक्यूज्ड को का नेम्स ऑफ अपीलेंट अक्यूज्ड था कि वो ट्रबल करते थे डाउरी डिमांड की 10,000 की, लेकिन जो डिपोजिशन दिया गया है डिपोजिशन में अपीलेंट अक्यूज्ड को नेम भी है वो सेम ब्रेथ पे डाला गया है जितना कि अक्यूज्ड पर्संस दूसरे हैं और फैमिली मेंबर्स थे। और फिर जो दूसरे विटनेसेस हैं PW7 PW8 PW9 उन्होंने भी डिपोज किया कि डिसीज जो है मतलब जो डेथ हो गई थी जिन लेडी की was being troubled at her matrimonial house, लेकिन किसी का नाम जो है अपीलेंट का जो नाम है वो नहीं लिया। जो 4 विटनेस आए थे PW7 PW8 और PW9 ने अपीलेंट का नाम सिर्फ इतना कहा कि जो हाउस है एक जो मैट्रिमोनियल हाउस है उनमें ट्रबल किए थे, तंग किया जाता था, लेकिन अपीलेंट अक्यूज्ड का जो नाम है वो नहीं बताया गया। फिर अब ये लिखा कि वेग एलिगेशन से के अलावा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं बताया हॉस्टाइल एटीट्यूड, नो स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ हॉस्टाइल एटीट्यूड और persistent demand of dowry have been pointed out by any of these witnesses। फिर उसके बाद बताया कि PW7 जो ब्रदर थे डिसीज्ड के उन्होंने एडमिट किया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जो डिसीज्ड थी वो एक लेटर्स लिखती थी मैट्रिमोनियल हाउस में, चिट्ठियां लिखती थी, और किसी लेटर में नहीं मेंशन किया कि डाउरी की डिमांड की गई है। हरासमेंट जो की गई है ऑन द अकाउंट ऑफ, इस तरह से हरासमेंट की जाती है ऑन द अकाउंट ऑफ द डाउरी डिमांड। और फिर जो भी इंडिपेंडेंट विटनेस थे वो बाकी सब हॉस्टाइल हो गए और किसी ने प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया। और जो PW2 थे जो पैटर्नल अंकल हैं डिसीज्ड के और नेम था उनका FIR में, उन्होंने भी प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी को सपोर्ट
नहीं किया। फिर कंसिडरेशन किया गया ऑल टेस्टिमनीज को, और जो पाया कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ 498 था वो प्रूफ नहीं होते हैं अक्यूज के ऊपर, और प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर सका है। तो इसमें सिर्फ ये कुछ नहीं कहा गया है, इन सच सर्कमस्टांसेस कोई ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया जिससे पता चले कि अपीलेंट अक्यूज ने को कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्ट किया जा सकता है 498 का के अंदर। तो इस तरह से हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड कर दिया, अक्यूज को एक्विट कर दिया 498 से, और ऑर्डर कहा गया कि अगर अपील कोर्ट ने एनलार्ज कर दी है, बाय दिस ऑर्डर द कोर्ट हैज एनलार्ज, पिछला जो ऑर्डर था उसमें अपीलेंट अक्यूज्ड को बेल पे एनलार्ज कर दिया था, अब कहा कि बेल बॉन्ड उनके डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और अपील अलाउ कर दी गई, और पेंडिंग अपील एप्लीकेशन जो भी थी वो डिस्पोज कर दी। तो उम्मीद है ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।